ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मित्रों नमस्कार। आज हम वास्तु के अनुसार बात करते हैं। हमारे घर में स्थित एक ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं पितृ ऊर्जा। ये साउथ वेस्ट का जो जोन है उसमें स्थित W1 स्थान पर ये ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं पितृ ऊर्जा। तो ये ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध होता है, उस पर हम वास्तु के आधार पर बात करते हैं। क्योंकि हमने देखा है जीवन में कि हम सामान्यतया भी देखते हैं कि हमारे समाज में पितृदोष के कारण कई लोग बड़े परेशान रहते हैं। और आपने भी देखा होगा अक्सर कि कई बार ऐसा होता है कि पितृदोष के कारण कई लोग जो है कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब ऐसा देखने में आता है कि अचानक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जिसका उपचार जो है वो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। फिर वो किसी प्रकार से किसी से पूछ करके, अपने बुजुर्गों से पूछ करके, ऐसी कोई हमारी मान्यताओं के अनुसार ऐसा कोई विधि विधान करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो वास्तु के अनुसार ये है कि इसमें कहीं न कहीं हमारी जो पितृ ऊर्जा होती है वो कहीं से प्रभावित हो जाती है, तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और हमने समाज में ये देखते हैं, अक्सर नोट भी करते हैं कई बार कि ऐसा होता है कि कई लोग जो अपने घर से, गांव से दूर भी अगर यदि कहीं नौकरी में रहते हैं या दूर भी बसे हुए रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि अपनी कोई उनकी जो परंपरा होती है, जो पूर्वजों से चली हुई परंपरा होती है, तो उसका निर्वहन करने के लिए वो अवश्य साल में एक बार आते हैं। ऐसा अक्सर हम सुनते भी हैं कि या कोई विदेश में भी कोई अगर ऐसा परिवार रहता है तो वो साल में एक बार कभी न कभी, ऐसे कई कई बार जब कोई सार्वजनिक पूजा स्थल या ऐसी धार्मिक पूजा होती है गांव घर में, तो उनमें वो प्रतिभाग करने के लिए आते हैं। या अन्य भी ऐसी कोई धार्मिक अनुष्ठान जब पूरी जो एक कम्युनिटी होती है जिसको हम सामान्यतया अपनी बिरादरी कहते हैं, जिनमें लोग अपने डीएनए से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन वाले जो लोग होते हैं, वो उनमें आते हैं। ठीक। तो ये वास्तु के अनुसार क्या है इसके पीछे की कहानी, जो वास्तु के अनुसार हमने इसमें शोध करके, या एक तरह से कहें कि इसमें विचार विमर्श करके जो निष्कर्ष इसमें निकलता है वो क्या है कि हमारा घर जो है, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो छोटा है या बड़ा घर है, उसमें 45 प्रकार की एनर्जी फील्ड्स होते हैं। यानी 45 प्रकार के देवता एनर्जी होती हैं। तो उनमें से एक एनर्जी जो है वो हमारी पितृ एनर्जी भी होती है, जिसका स्थान जो होता है वो साउथ वेस्ट का जो जोन है उसके W1, उसको हम कहते हैं, वहां पर वो एनर्जी स्थित होती है। और वो एनर्जी हमारी जुड़ी हुई रहती है मान्यताओं से। हमारे पूर्वज किस तरह की मान्यता रखते थे, उससे वो एनर्जी जुड़ी हुई रहती है। क्योंकि घर में ये जो 45 प्रकार की एनर्जी होती है, उस एनर्जी का एक फ्लो बनता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो एनर्जी फ्लो करती है। इसलिए हम कई बार ये कहते हैं कि मनुष्य को अपना भवन जो है वो वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। उसका कारण यही होता है कि जब एनर्जी का फ्लो जिस भी घर में, मकान में
सही रहता है तो वहाँ कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अनावश्यक परेशानियाँ वहाँ पर होती हैं जहाँ पर उस एनर्जी का फ्लो सही नहीं मिलता है। मतलब आप किचन की जगह में आपने टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट की जगह में किचन बन गया, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा। तो ऐसे घर में परेशानियाँ होती हैं, तो इसलिए वास्तु के अनुरूप भवन बनाने की सलाह दी जाती है। और ऐसा ही जो है वो पितृ ऊर्जा के केस में भी होता है कि जहाँ पर पितृ ऊर्जा है घर में, अगर उसको जिस घर में सही डायरेक्शन उसको मिलती है फ्लो होने के लिए, तो वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो हमारे कुछ पैतृक जो मान्यताएं हैं उसी से जुड़ी हुई रहती हैं, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं मान्यताओं के रूप में जाती है। डीएनए की तरह से डीएनए में ट्रांसफॉर्म होकर के जाती है। अब अक्सर ये देखते हैं हम कि जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती रहती है, तो पीढ़ी में क्या होता है, जनरेशन गैप आता रहता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जरूरी नहीं होता है कि जैसी पुरानी पीढ़ी उस मान्यता को मान रही थी, नई पीढ़ी भी उसी प्रकार से उसको माने। तो कई बार ऐसा होता है कि नई पीढ़ी जब ज़्यादा पढ़ लिख जाती है या जॉब के लिए कहीं बाहर चली जाती है, तो वो अक्सर ऐसी मान्यताओं को नहीं मानते हैं या वो उसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो कई बार ये है, तो उस एनर्जी को क्या होता है कि वो अपने उस पीढ़ी में फ्लो होने के लिए एक डायरेक्शन उसको नहीं मिलती है। जब उसको फ्लो का डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो फिर वो एनर्जी किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब होती है, तो फिर वो कहीं पर कष्ट देने का काम करती है। मतलब वो एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो क्या करेगी, फिर कष्ट करेगी। तो वो कष्ट करती है तो वो क्या होता है, वो किसी न किसी रूप में फिर उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे माना किसी को बुखार आ जाता है, अब वो दवाई ले रहा है लेकिन वो बुखार उसका ठीक नहीं हो रहा है, या कोई और इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं, है ना, या कहीं पर कोई ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, तो वो डॉक्टर्स के भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, फिर सलाह कई लोग फिर देते हैं उसमें, घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सलाह देते हैं कि आप गांव में जाएं तो ऐसी देवी देवता की आप पूजा कर लें, है ना, ऐसा विधि विधान आप कर लें, तो अक्सर ऐसा करने से वो ठीक भी हो जाता है। ये अक्सर हम देखते हैं। तो उसका कारण जो है वो कारण है वो एनर्जी फील्ड। वो एनर्जी फील्ड जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो इस तरह की परेशानियां होने लग जाती हैं। तो उसमें वास्तु के अनुसार सलाह ये रहती है कि पहली कि जो आपके पितरों की जो कई बार फोटो वगैरह कोई लोग लगाते हैं, तो उसको अक्सर क्या करते हैं, उसका प्लेसमेंट सही नहीं होता है। तो पितरों की जो फोटो का स्थान है वो घर में वही साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसकी W1 जो स्थान उसके लिए बना है वहां पर उसको रखें। उसके अलावा उसको मंदिर में या ड्राइंग रूम में उसको नहीं लगाना है। और हमेशा उसको जो है वो घर के जितने भी सदस्य हैं उनको सम्मान दें। उनके लिए जो भोग होता है वो चावल होता है या चने की दाल होती है, ऐसा उनके लिए भोग दिया जाता है, उसको आप दें। और जो मान्यता आपके बुजुर्गों ने अपनाई है उस मान्यता को आप बनाए रखें। बदलने से ये ध्यान में रखना पड़ता है कि यदि मान्यता बदलने से उस एनर्जी फ्लो को डायरेक्शन मिलती रहेगी, तब तो वो किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं मिलेगा। तो एनर्जी फ्लो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप किसी प्रकार की मान्यता को बदलते हैं और उस मान्यता को बदलने से उस एनर्जी को यदि फ्लो करने में दिक्कत होती है, तब फिर वो क्या करेगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी को फिर कुछ न कुछ कष्ट के रूप में वो एनर्जी निकलती है। ठीक। तो ये अक्सर हम देखते हैं, और ये स्पेशली हमारे पहाड़ों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके कारण जो है वो बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं, कई बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको कोई रास्ता उनको सूझता नहीं है कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें। तो उनको समझ में नहीं आता है। कई लोग अनावश्यक दवाइयों में बहुत ज़्यादा उनको खर्च कर लेते हैं। तो उसका सीधा सरल सा उपाय है कि आप अपने पितरों के प्रति जो है वो सम्मान का भाव रखें, और उनको घर में एक निश्चित स्थान दें। साउथ वेस्ट जो पोजीशन आपके घर की होती है वहां पर दें। और जो मान्यता चल रही है पहले से जो चली आ रही है उस मान्यता को बदले ना, उसको मान के चलें
क्योंकि कारण क्या है, उसका मानने का कारण क्या है कि उसको मानने में आपको कोई नुकसान नहीं है, या आपकी अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हो गई हैं, तो भी उस मान्यता को मानने से आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन घटती नहीं है, आपकी जॉब में कोई सैलरी आपकी कम नहीं होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आपको दिमाग में रखना चाहिए। और चूँकि वो एनर्जी है किसी न किसी रूप में, और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे ही धर्म में है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर इससे बाहर भी अगर आप जाते हैं, किसी और विदेश में भी अगर आप रहते हैं, तो पूर्वज तो उनके भी हैं, लेकिन उनका जो मानने का तरीका है वो हमसे अलग है। पूर्वज तो उनके भी हैं, तो उनको भी जो मानने का तरीका है वो उनसे अलग है, हमसे अलग है। हमसे अलग है, तो उनके यहाँ जो परंपरा चली आ रही है वो लोग उसी को फॉलो करते हैं। अब आप ये कोई कहेगा ना कि जब बाहर वाले को कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने देवी देवताओं को नहीं पूजते, हमारी तरह से कोई जैसे हमारे यहाँ घटेली वगैरह लगती है, ऐसा नहीं करते हैं, तो वो कैसे ठीक है? तो उनका तरीका अलग है।